आज मैं आपको आपकी पुस्तक मंजरी से क्या निराश हुआ जाए पाठ पढ़ाऊँगी। इस पाठ के लेखक यानी निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आइए मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करूं। पद्म भूषण से सम्मानित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी में बलिया के आरत दुबे का छपरा जो ओझ बलिया नामक गांव में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष में आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये शांति निकेतन में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। द्विवेदी जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों, समीक्षकों और सांस्कृतिक उपन्यासकारों में से एक हैं। कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, अशोक के फूल, कुटज आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की गहरी झांकी देखने को मिलती है। ऐसे पद्म विभूषित महान निबंधकार का निधन 19 मई सन 1979 ईस्वी को हुआ था। प्रस्तुत पाठ क्या निराश हुआ जाए में निबंधकार यानी लेखक ने अपने निबंध के माध्यम से निराशा के स्थान पर सदैव आशावान रहने की प्रेरणा दिया है। कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है जो देश में ईमानदारी या ईमानदार आदमी ही नहीं रह गए हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है कि क्या कारण है वह ऐसा कर रहा है। उसके गुणों को भूलकर, उसके ऊंचे पदों को देखकर वैसे ही उसकी निंदा की जा रही है। उसके दोषों को दिखाया जा रहा है। यह कि आज हमारे देश में गुणी लोग निर्दोष कम, दोषी अधिक पाए जाते हैं। उनके गुण दिखाई नहीं देते और उनके दोषों का आकलन किया जाता है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ ईमानदार लोग भी हैं। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए अनेक सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। इस हमारे देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत और सुचारू रूप से बनाने के लक्ष्य में प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं रहता। संशय सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। लोभ, मोह जैसी विकार विस्तृत होते ही वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, आदर्शों का मजाक उड़ाते हैं और संशय का दकियानूसी मान लेते हैं। भारतवर्ष पुराने आदर्श भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगा है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज अचानक धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारत अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है।
अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। दोषों का पर्दाफाश बुरी तरह किया जा रहा है। बुराई यह मालूम देती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जा सकता है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। इसी आधार पर एक बार लेखक रेल टिकट पर टिकट लेते समय गलती से 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और वे ट्रेन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू उन्हें ढूंढते हुए आए और उनको पहचान लिया और कहा, आपने 10 के बजाय मुझे 100 दे दिया था। यह कहकर बाकी उन्होंने 90 रुपये लौटा दिए। इस आधार पर कैसे कहा जा सकता है कि आज भी देश में सच्चाई और ईमानदारी नहीं है, वह लुप्त हो गई है। एक बार एक और घटना घटी कि लेखक अपने 3 बच्चों और पत्नी सहित यात्रा पर गए थे। रात के कोई 10 बजे होंगे और तभी बस खराब हो गई। सुनसान स्थान को देखकर सभी घबरा गए। कंडक्टर उतरकर भाग गया एक साइकिल लेकर। लोगों को संदेह हुआ कि वह डाकुओं को इकट्ठा करके ले आएगा। सभी परिवार सहित थे और वे अकेले थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और वह लेखक से मदद मांगने लगा। लेखक डरे तो खुद भी थे लेकिन उन्होंने ड्राइवर को बचा लिया और उन्होंने कहा, मैं भी भयभीत हूँ परंतु यह करना उचित नहीं। कुछ समय 1.5-2 घंटे बीत जाने के बाद लेखक ने देखा कि कंडक्टर एक नया बस लेकर आ रहा है। कोई भी देखकर हर्षित हुआ। लोग जो ड्राइवर को मार रहे थे वो अचानक रुक गए। बस खाली चली आ रही थी। उस पर कंडक्टर को बैठा हुआ देखकर लोगों के मन में तरह तरह की बातें आने लगी। बस आकर हमारे बस के लेखक के बस के बगल में खड़ी हो गई। कंडक्टर ने कहा कि ड्राइवर जब तक गाड़ी बनाता तब तक बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैं नया बस लाया हूँ, सब लोग बस पर बैठ जाइए। और मैं बच्चे को रोता हुआ देखा तो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं उसके लिए दूध भी लाया हूँ, बच्चे को दूध पिला दीजिए। यह सब सुनकर लेखक और बाकी यात्री बहुत हतप्रभ हुए और उन्होंने ड्राइवर से क्षमा मांगी। सभी लोग उसके सच्चाई और ईमानदारी को दयालुता कर देखकर बहुत अपने मुँह को दोषी मान रहे थे। इस आधार पर भी यह नहीं नतीजा निकाला जा सकता कि मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। इन्हें बदलना चाहिए क्योंकि आज भी संसार में ईमानदारी और सच्चाई बरकरार है। इस आधार पर मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ का लीजिएगा। गहवर मीन्स गुफा, मनीषी मीन्स विचारक विद्वान, भीरू मीन्स डरपोक, निरीह मीन्स असहाय या बेचारा, आस्था मीन्स विश्वास, विधि निषेध मीन्स करने और न करने के नियम, आलोड़ित मीन्स उथल पुथल, हिलोरे लेता हुआ, विकार मीन्स दोष, तकियानोशी मीन्स पुराने विचारों से चिपका रहने वाला पुरातन पंथी, पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना, दोषट घाटन मीन्स बुराइयाँ बताना, अवांछित मीन्स अनचाहा, कातर मुद्रा मीन्स डरा हुआ, वंचना मीन्स धूर्तता, विश्वासघात मीन्स विश्वास में धोखा, जवाब दे देना यानी खराब हो जाना, हिसाब बनाना, योजना बनाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, डर जाना, गंतव्य जहाँ किसी को जाना हो, परीक्षित यानी जांचा परखा, निष्कृष्ट मीन्स बुरा। शेष क्वेश्चन आंसर का PDF मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। तब तक आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। शब्दार्थ लिखकर उसे याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।